अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक्स बाय असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड फाइंड देयर आरएफ वैल्यूज़। सही, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है और आरएफ वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें आप इसमें देखेंगे अभी। तो जनाब इस मूव करते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। तो जनाब आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। तो अब उस पर कौन सा प्योरीफिकेशन मेथड अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। किसके नेचर के ऊपर? उस कंपाउंड के नेचर के ऊपर जिसको आपने सेपरेट करना है, और जो इम्प्योरिटी उसके अंदर मौजूद है उसको देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि आपने वहाँ पर कौन सा सेपरेशन मेथड या सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जैसे अगर डिस्टिलेशन इस्तेमाल हो सकती है तो डिस्टिलेशन इस्तेमाल करनी है, या कोई और आसान मेथड जिसके थ्रू आप सेपरेट कर सकें तो वो आप उनकी नेचर्स के मुताबिक देखेंगे। अब उन्हीं सेपरेशन टेक्निक में एक क्रोमेटोग्राफी भी है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, और किस लिए इस्तेमाल होगी, जाहिर सी बात है प्योरीफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए। अब बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से, टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। क्रोमा, क्रोमा का मतलब क्या है आपके पास जनाब, कलर, और ग्रेफीन का मतलब, ग्रेफीन ग्रेफाइन वैसे इसको पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर है, टू राइट। अब मतलब क्या हुआ इसका, कलर राइटिंग। सही, कलर राइटिंग किस तरीके से या कलर राइटिंग क्यों कह रहे हैं वो अभी हम आगे इसको देखते हैं। सही है, बस फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा, कलर राइटिंग। तो इसको पहली बार अप्लाई करने वाले थे मिखाइल स्वेट, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अच्छा, और पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था कलर्ड सब्सटेंसेस जो प्लांट्स में मौजूद हैं उनकी सेपरेशन के लिए। सही, तो क्रोमेटोग्राफी में बेटा आपको दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। एक है स्टेशनरी फेस, और दूसरी फेस जो कहलाती है वो कहलाती है मोबाइल फेस। सही है, स्टेशनरी फेस आपके पास क्या हो सकता है, ये एक सॉलिड हो सकता है या ये एक लिक्विड भी हो सकता है। मोबाइल फेस क्या होगा, या तो प्योर सॉल्वेंट होगा कोई, या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होगा। अब बेसिक आइडिया थोड़ा सा ले लीजिए कि जो स्टेशनरी फेस है उसके ऊपर मूव करेगी मोबाइल फेस, जब भी उसको मोबाइल कह रहे हैं, और इस मूवमेंट के थ्रू वो क्या करेगी, अपने कंपोनेंट्स को या मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेगी एक दूसरे से। अब अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो हम टू टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब बहुत सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में याद रखिएगा कि आपके पास स्टेशनरी फेस एक सॉलिड होगा और मोबाइल फेस आपके पास लिक्विड होगा। सही। तो अब ये वर्क किस तरीके से करेगी, ये करेगी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। ये मतलब मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन स्टेशनरी फेस के ऊपर डिफरेंट होगा, कोई ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा, कोई कम एड्सॉर्ब होगा। इस फर्क की बुनियाद पर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाएंगे। अब हमारे पास इस प्रिंसिपल के मुताबिक या एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो फर्दर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैं वो हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखें जैसे कॉलम है, इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें क्या होगा, आपके पास डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए कि एक ग्लास ट्यूब होगी जिसको ही दरअसल हम कॉलम कह रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी कॉलम कह रहे हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होगा, स्टेशनरी फेस मौजूद होगी। स्टेशनरी फेस क्या होगी, सिलिका जेल होगा या एल्यूमिना होगा इस्तेमाल। सही, अब करना क्या है, हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है वो हम इसके टॉप के ऊपर प्लेस कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें मोबाइल फेस ऐड करेंगे। सही है,
अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस भी गिवन हैं आपको कि जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम के ग्लास ट्यूब है उसका डायमीटर 5 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर होगा विद अ स्टॉप कॉर्क एट द बॉटम। अच्छा जनाब, अब होगा क्या कि देखिए यहाँ पर मोबाइल फेस को हम इल्यूएंट भी कहते हैं, सही है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब जाहिर सी बात है हमने प्रिंसिपल में देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लेंगे, सही है। तो जनाब ये तो हो गई थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। ये भी बहुत एक आसान सी टेक्निक है। हम क्या लेते हैं, एक ग्लास प्लेट ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ले ली, उसके ऊपर हम एड्सॉर्बेंट कोट कर देते हैं। कोटेड फॉर्म में एड्सॉर्बेंट मौजूद होता है और एड्सॉर्बेंट वही है जो हमने पीछे देखा, सिलिका जेल या एलुमिना, सही। इस क्रोमेटोग्राफिक प्लेट को या इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट को TLC प्लेट कहते हैं शॉर्ट में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, और या फिर क्रोमा प्लेट। अब हम करते क्या हैं कि इस प्लेट के बॉटम से लेंगे 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक स्पॉट ले लेंगे, मिक्सचर का स्पॉट जो हमें सेपरेट करना है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि मोबाइल फेस कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगी और कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हुए ऊपर मूव कर जाएगी। अब यहाँ पर आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रिलेटिव एड्सॉर्प्शन को शो करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम RF कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर। बहुत आसान सी चीज़ है, क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। अब कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन से हम देखेंगे इस चीज़ को। देखें ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चैम्बर है, ये आपके पास TLC प्लेट है, बॉटम में सॉल्वेंट मौजूद है, ये क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है, इसको हमने कवर किया हुआ है। देखिए एक अच्छी चीज़ यहाँ पर जो मेंशन ये है कि बेस लाइन अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट, जो बेस लाइन होनी चाहिए वो सॉल्वेंट से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब देखें ये बिफोर है और ये आफ्टर है, मतलब जब सॉल्वेंट आपके पास स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव कर गया या मोबाइल फेस जब स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव कर गई, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट सेपरेटेड दिखा रहे हैं, और वही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है, क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है और सॉल्वेंट फ्रंट, सही है। मतलब सॉल्वेंट कहाँ तक ट्रेवल कर गया उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट भी कहते हैं। मतलब ये जो RF वैल्यू में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन, इसको हम शॉर्टली सॉल्वेंट फ्रंट कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप डिटेक्ट कैसे करेंगे कि कंपोनेंट्स आपके पास सेपरेट आउट होगा या नहीं होगा। देखें अगर वो कलर्ड हैं तो जाहिर सी बात है कोई इशू नहीं है, आपको पता चल जाएगा, डिफरेंट स्पॉट्स मिलेंगे, आप उनको डिटेक्ट कर लेंगे। बट अगर वो कलरलेस हुए, इनविजिबल हुए, तो आप क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ करेंगे। और फिर दूसरी टेक्निक क्या होती है कि हम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन यूज़ करते हैं, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्राउन स्पॉट्स के तौर पे हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तीसरा मेथड क्या होता है कि हम कोई स्प्रे कर देते हैं TLC प्लेट के ऊपर, तो उससे भी हमें कंपोनेंट्स पता चल जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है कि जब हम अमाइनो एसिड्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं, अगर वो हमें नज़र नहीं आ रहा है TLC के ऊपर, हम क्या करते हैं, निनहाइड्रिन, ये कंपाउंड है हमारे पास निनहाइड्रिन, इसका स्प्रे कर देते हैं हम, तो हम फिर डिटेक्ट कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स को इस कंपाउंड के थ्रू। अच्छा, अब बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। तो जिस तरीके से एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी था, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन उसका प्रिंसिपल था, इस तरीके से इसका डिफरेंशियल पार्शनिंग, और इसके अंदर डिफरेंशियल पार्शनिंग किसके अंदर, स्टेशनरी फेस के अंदर एंड मोबाइल फेस के अंदर। एक और चीज़ जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो स्टेशनरी फेस होता है वो होता है लिक्विड, सही है। एड्सॉर्प्शन में हमने बता दिया था आपको कि वहाँ पर स्टेशनरी फेस आपके पास सॉलिड होगा, यहाँ पर स्टेशनरी फेस लिक्विड होगा। चलें ये बात आपने सुन ली, बट फिर भी आपके जहन में एक सवाल
जनरेट लाजमी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जब पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो हम उस पेपर को कहते हैं कि वो स्टेशनरी फेस है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्टेशनरी फेस है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगेंस्ट सवाल फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि भाई अभी आपने कहा कि पार्टीशन में जो स्टेशनरी फेस है वो लिक्विड होगा, बट यहाँ पर तो आपके पास पेपर है। तो बेटा यहाँ पर दरअसल बात यह है कि पेपर जो है वो सेल्यूलोस का बना हुआ है, सेल्यूलोस मौजूद है उसमें, और जनाब उस सेल्यूलोस में ही वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हैं। तो यहाँ पर दरअसल स्टेशनरी फेस आपके पास वाटर है। तो बहरहाल बहुत आसान सी टेक्निक है कि आपने एक पेपर लेना है, फिल्टर पेपर लेना है, वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं हम, उसके बॉटम से 2 सेंटीमीटर अबव एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके सेंटर में हमने क्या करना है, जो मिक्सचर है उसका स्पॉट अप्लाई कर देना है हमने। अब फिर क्या करेंगे, उसको क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में प्लेस कर देंगे और फिर जाहिर सी बात है सॉल्वेंट उसके ऊपर मूव करेगा। सही है, यहाँ पर इसकी असेंबली आपको दिख रही होगी। स्पॉटेड सैंपल, सॉल्वेंट मौजूद है, ओरिजिनल लाइन, मतलब ये जो आपको बताया था 2 सेंटीमीटर अबव जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको ओरिजिनल लाइन या बेस लाइन कहेंगे। क्रोमेटोग्राफी पेपर हो गया, ये क्रोमेटोग्राफी चैम्बर हो गया, और यहाँ पर लिड मौजूद है, और आफ्टर सम टाइम यहाँ पे दिखा दिया आपको कि 4 स्पॉट्स मिल रहे हैं आपको। ये कहलाता है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। सही है। डिसेंडिंग में क्या होगा, जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है उसी को अपोजिट कर दीजिए।